हिमाचल प्रदेश में माइनिंग का बड़ा घोटाला सामने आया है। प्रदेश में बीते 5 सालों से 63 के करीब स्टोन क्रशर बिना लीज के चल रहे थे, जिसे सरकार के 100 करोड़ से अधिक का चूना लगाया गया है। इन स्टोन क्रशर के द्वारा कोई भी रियल्टी उद्योग विभाग को नहीं दी गई। वहीं मुख्यमंत्री ने इस पर सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा के दौरान स्टोन क्रशर को लेकर हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था और उसने अपनी रिपोर्ट कॉपी की है, जिसमें व्यास बेसन में कुल्लू मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा के स्टोन क्रशर 131 के करीब पाए गए। और इसमें हैरानी की बात है कि 63 स्टोन क्रशर के पास लीज नहीं थी। पूर्व की भाजपा सरकार ने आंखें मूंद रखी थी और बिना लीज के ही प्रदेश में स्टोन क्रशर चल रहे थे। यह माइनिंग का बहुत बड़ा घोटाला है। बीते 5 साल में प्रदेश को 50 से 100 करोड़ का नुकसान इसकी वजह से हुआ है। अभी केवल 4 जिलों में ही स्टोन क्रशर की जांच की है और उसमें ही इतने क्रशर बिना अनुमति के चल रहे थे। अन्य जिलों में भी देखा जाएगा कि जो क्रशर चल रहे हैं उनके पास लीज है या नहीं है। प्रदेश में 63 स्टोन क्रशर बिना अनुमति के चल रहे थे, जिन्होंने किसी भी प्रकार की रियल्टी सरकार को नहीं दी। इसको लेकर सरकार सख्त है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्टोन क्रशर के पास लीज है उन्हें खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं और जिनकी थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको दूर करने को कहा है। स्टोन क्रशर पर हमने माननीय उद्योग मंत्री को, जो हमने डिजास्टर के तहत एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने फैसला लिया और ब्यास बेसिन में, जिसमें कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा के जो स्टोन क्रशर्स थे, उसमें 131 के करीब स्टोन क्रशर पाए गए। 3 स्टोन क्रशर ऐसे थे जो नहीं चल रहे थे। लेकिन जब हाई पावर कमेटी ने हर स्टोन क्रशर में जाकर देखा तो हमने ये पाया कि 63 स्टोन क्रशरों के पास वैलिड लीज ही नहीं है। तो जिनके पास वैलिड लीज नहीं है तो वो स्टोन क्रशर चल कैसे रहे थे? किस प्रकार पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आंखें मूंद रखी थी? हमें तो बने हुए अभी 11 महीने ही हुए। किस प्रकार उन्होंने इस माइनिंग का जो घोटाला हुआ है, ये घोटाला कहूंगा मैं, जिसमें 63 स्टोन क्रशर बिना अनुमति के चल रहे थे, तो हमने अपनी रिपोर्ट में माननीय उद्योग मंत्री को भेजी है और उद्योग मंत्री से हमने कहा है कि जिनकी पास माइनिंग लीज है उन स्टोन क्रशर को खोल दिया जाए। और जो जनरेटर सेट के माध्यम से कई स्टोन क्रशर चल रहे, जनरेटर सेट लगा हुआ। अब जब जनरेटर सेट लगा हुआ तो हमारे पास जो माइनिंग का बिल आता है तो बिजली के उसके मीटर के आधार पर आता है, तो वो तो कोई पैसा मिला ही नहीं हमें। जनरेटर सेट से जो क्रश हो रही थी रोड़ी, उसका तो माइनिंग रॉयल्टी हमें मिली नहीं। उसके बारे में हमने कहा कि इस बारे में भी आप अपने विभाग से इसकी जांच करिए और ये भी कहा है कि जिसकी भी वैलिड परमिशन है और कुछ कमियां, उस कमियों को अगर दूर किया जाता तो उन स्टोन क्रशरों को भी आप खोलिए और उसको सिंगल विंडो के तहत हम अभी लाने के प्रयास कर रहे हैं। ये तो इस बेसिन में पता लगा है। अभी तो हमें ये पता करना है कि हिमाचल प्रदेश के और इलाकों में जिनकी लीज ही नहीं है और स्टोन क्रशर चल रहे हैं और उसकी रॉयल्टी माइनिंग डिपार्टमेंट को नहीं मिल रही है। इस बारे में मैंने और उद्योग मंत्री जी ने चर्चा की है। हम चाहेंगे कि जिन्होंने भी माइनिंग की है, चाहे वो कैप्टिव वाले हैं चाहे दूसरे स्टोन क्रशर है, उसकी रॉयल्टी सरकार के खजाने में जमा करवाए। इस दृष्टि से हमारी सरकार की विशेषता है। ये अभी तो हमने तो अभी देखा है, तो हमने तो अभी वो देखा, अब उद्योग विभाग इसको देखेगा कि कब से इनकी लीज कैंसिल है, कब से लीज नहीं मिली है और क्यों ऐसे चल रहे थे। तो ये तो 4 डिस्ट्रिक्ट का है, तो हमने, मुझे हर्षवर्धन चौहान जी ने कहा कि मैं और डिस्ट्रिक्टों की भी पता करता हूं कि क्या इनकी लीज खत्म हो गई है और उस लीज के आधार पर क्या स्टोन क्रशर चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं। ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 50-100 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान तो हुआ है पिछले 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।